अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ऐसी बनने वाली है जो कि बहुत से लोग इस बात पे पूछते हैं, बहुत से मरीज़ ये चीज़ हमें बता रहे होते हैं कि जी इंजेक्शन क्या रोज़े में इंजेक्शन लग सकता है। तो इसकी तफसील भी आपको पूरी समझाएंगे कि रोज़े में इंजेक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो अभी अभी जो है ना फरहान भी पूछ रहे हैं कि क्या रोज़े में इंजेक्शन लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो मैं इसकी तफसील बता देता हूँ इस्लामी तरीके से, और क्या ये इसमें हम किस सूरत हाल में इंजेक्शन नहीं लगा सकते और किस सूरत हाल में हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका रोज़ा भी है और आप कह रहे हैं कि रोज़े में तो इंजेक्शन नहीं लगता या लगता है, या मैं मेडिसिन ले लूँ या क्या सूरत हाल है, और आप सख्त बीमार हैं, तो सारे मामलात हैं ओवरऑल में। ठीक है, अगर आप बीमार हो चुके हैं तो क्या आप अफ्तारी तक इंतज़ार करेंगे या फिर उससे पहले अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्या आपका रोज़ा ट्रीटमेंट होने से टूट जाएगा या फिर नहीं टूटेगा। ये सारी चीज़ें आपके ही सारे सवाल हैं, तो इसके जवाब मैं आपको एक एक करके दूंगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारी चीज़ें आपने सोच समझ के जो है ना देखनी है, सुननी है, तो नोट कर लेना है। और आपके लिए ही आसानी दे रहे हैं, इस वीडियो को जो है ना इसलिए बनाया जा रहा है। तो इसी में ही जो मैंने बता दी, इसी के आपके सवाल हैं। अब आपको तो नहीं पूछने की ज़रूरत। अब आपका ये कहना था अभी क्या नाम है? मोहम्मद फरमान था। फरमान तो ये मुझे कह रहा है कि क्या रोज़े में इंजेक्शन नहीं लग सकता या लग सकता है। क्या इस पे एक वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खैरियत से गुज़रे और हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, इससे तंदुरुस्ती दे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो है ना इंजेक्शन किस सूरत हाल में नहीं लग सकता और किस कैटेगरी में लग सकता है और किस कैटेगरी में नहीं लग सकता। सबसे पहले आपने ये सोच लेना है कि जब हमारा इस्लाम हमें हर चीज़ पे आसानी दे रहा है, हर चीज़ पे आसानी दे रहा है, हमारे इस्लाम में ना हमें बहुत आसान किया हुआ है कि जी इस तरह नहीं। जैसे नमाज के बताया गया ना कि अगर आप लोग सही प्रैक्टिकली नहीं पढ़ सकते तो आप जो है ना बैठ के पढ़ सकते हो। अगर बैठने की भी हिम्मत नहीं है तो आप जनाब इशारों से पढ़ सकते हो। तो इससे बढ़ के क्या आसानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत आसान करती हैं इस्लाम में। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि इंजेक्शन भी लगवाना है और आप ठीक भी नहीं हैं, साथ रोज़ा भी रखा हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन साथ लगवा सकते हैं और इसमें पेन किलर इंजेक्शन लगवा सकते हैं और आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। क्या इसमें ये भी पूछते हैं कि वेन में इंजेक्शन लगने से रोज़ा टूट जाता है? क्या ये पूछते हैं कि मांस में इंजेक्शन लगने में रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता? तो ये दोनों सूरत हाल में अगर आप पेन किलर इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो आप जनाब चाहे मांस में लगवा लो चाहे आप वेन में लगवा लो, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो वो आपके नोट में क्या था? आपकी शक था मुझे, टूट भी जाता है या नहीं भी टूटता, शक था। अच्छा, कन्फर्म नहीं था मुझे। तो ये रोज़ा जो है ना नहीं टूटता। पेन किलर अगर आपको दर्द हो रही, तकलीफ़ हो रही है, रोज़ा है आपका, तो वो आप लोग इंजेक्शन लगवा लें, आपको जो है ना रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसके साथ साथ दूसरा ये है कि अगर आपको दर्द रोज़ा रखा हुआ है और दर्द हो रही है आपको भूख की वजह से, तो फिर आपने जो है ना ये नहीं सोचना कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, भूख लगी है, ऐसे वैसे, तो ये चीज़ें नहीं सोची जाती। आप लोगों ने जो है ना जैसे कि ड्रिप लगवाते हैं लोग, वो कहते हैं यार ड्रिप से ना कमज़ोरी हो जाती है, ये एनर्जी मिलती है, यानी ऐसी ड्रिप जिससे एनर्जी मिलती है, यानी ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जो है ना आप लोग नहीं लगवा सकते, इससे रोज़ा टूट जाता है। फिर आप जो है ना मिकोबालामिन यानी विटामिन के जितने भी इंजेक्शन हैं वो नहीं लगवा सकते, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप लोग ये सोचते होंगे कि जो में हमारे मसल दर्द होते हैं तो मैथिकबाल इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाता है, वो भी तो दर्दों का। ऐसा नहीं है, वो दर्दों का नहीं होता, वो मसल को जो है ना एनर्जी देता है, आप लोगों को एनर्जी मिलती है उससे। तो इसलिए आप लोगों ने
یہ انجیکشن نہیں لگوانا. جتنے بھی وٹامنز کے انجیکشن ہیں, طاقت کے انجیکشن ہیں, میتھک-بال, نیروبیان جو بھی ہے وہ نہیں لگوانا روزے میں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں آپ کو تکلیف ہے زیادہ تو آپ نے صرف پین کلر لگوا سکتے ہو, وہ بھی آخری حد تک جس پہ کہ آپ کو برداشت نہیں ہو رہی, تو آپ نے ویسے نارملی کوئی بھی ایسے نہیں لگوانا. یہ آپ کی انفارمیشن کنفرم ہو چکی ہے. تو ایسی جو ہے نا ڈوز بھی نہیں لینی, ایسے ڈراپ بھی نہیں لینے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے جس کا ذائقہ جو ہے نا میٹھا ہو اور آپ کو جو ہے نا ذائقہ منہ میں جائے. ٹھیک ہے, ڈراپ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ لینا ہے آپ لوگوں نے, اس حساب سے استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کون سا انجیکشن کیسے کس صورتحال میں لگتا ہے یا نہیں لگتا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. فرمان پوچھنا چاہتے ہیں؟ کلیئر ہو چکا ہے آپ کو؟ پکی بات. ٹھیک ہے, شکریہ, تھینک یو.